स्टार्ट करें। देखिए, आज जो है मेरी डायग्नोस्टिक की तरफ से एवं ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रदेश इकाई एवं राष्ट्रीय संगठन की तरफ से एक सीएमई का आयोजन किया गया और इस सीएमई में अच्छी खासी संख्या में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एवं आसपास डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सम्मिलित हुए, जिसमें विशेष रूप से जो सीएमई है उसमें कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन की बात की गई, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की गई कि किस तरीके से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी रिपोर्ट्स मेडिकल लेबोरेटरी की जांचों के माध्यम से देते हैं और देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो लैब चलाते हैं, संचालन करते हैं, उस संबंध में भी जो है हमने अपने जितने भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लैब संचालक हैं उनको अवगत कराया। और जो हमारी विगत कई वर्षों से 2018 से हमारी मांग रही कि लैब का रजिस्ट्रेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से होना चाहिए, एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि इन सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक काउंसिल हो राष्ट्रीय स्तर पर एवं प्रदेश के स्तर पर, और इन सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन उस काउंसिल में किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि जो मेडिकल लेबोरेटरीज चल रही हैं और जिनको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संचालन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करके वो रिपोर्ट्स को जारी कर सकें। इसी प्रकार से अन्य मुद्दे हैं जिसमें हम सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं कि सैंपल कलेक्शन सेंटर्स लगातार कॉर्पोरेट लैब्स के द्वारा बिना रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लगातार खुल रहे हैं और कहीं न कहीं वो नॉन टेक्निकल अर्थात जो डिप्लोमा डिग्रीधारी नहीं है उनको दिए जा रहे हैं। इस विषय पे भी हम चर्चा करने के लिए आज अपने साथियों के साथ में उपलब्ध हैं। जो लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन ये है, जब आप कह रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जो लोग हैं पेशेंटों का क्यूआर कर देते हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस संबंध में जो है देखिए, कॉर्पोरेट लैब्स की बात कर रहे हैं हम। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उन्होंने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है और पिछले कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं और क्वालिटी के साथ में काम कर रहे हैं। आप मशीनें भी देख पा रहे होंगे कि मशीनों के माध्यम से काम कर रहे हैं। जो हम नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट लैब्स के द्वारा रखा जा रहा है और कॉर्पोरेट लैब्स ना उसका डिप्लोमा देखता है ना डिग्री देखता है और कलेक्शन सेंटर्स उनको दे दिए जाते हैं। उस पर हमें भारी विरोध है और इस संबंध में हमने भारत सरकार को अवगत भी कराया और भारत सरकार से कहा कि आप इस पर गाइडलाइन बनाइए ताकि जो जो मरीज है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए और जो रिपोर्ट दी जा सके वो रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एक पढ़ा लिखा हुआ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जा सके। और इसमें बहुत जल्दी जो है भारत सरकार जो है सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की गाइडलाइन जारी करने वाली है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको अवगत करा दूं, ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले भी जो है आप भी कुछ जांचें कराते होंगे और आपके पास ऑनलाइन के माध्यम से कोई बंदा आ जाता है जो सैंपल लेके जाता है। अब ये तय नहीं हो पाता है कि जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज या बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या एमएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है कि नहीं है। प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो सैंपल लेकर के जा रहा है क्या वो उस कॉर्पोरेट लैब में पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे संवेदनशील विषय है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन जो कॉर्पोरेट लैब्स बैठी हुई, एग्जाम्पल के तौर पे गाजियाबाद में सैंपल कलेक्ट किया गया और दिल्ली लैब है, तो क्या वो सैंपल पहुंच पाया है, क्या उसकी टेस्टिंग हो पाई है, ये हमें देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसी पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, गाजियाबाद में अगर कोई लैब खुली है और आपको जांच कराना है और ऑनलाइन आपके पास किसी बंदे ने जो आपने कनेक्ट किया और ऑनलाइन सैंपल भेज रहे हो, उसकी तुलना में जो आप बगल में आपके पास जो पैथोलॉजी लैब है, जो मेडिकल लेबोरेटरी लैब है लोकल लेवल पर, आप उनके यहाँ सैंपल दीजिए, जिससे जो है अगर रिपोर्ट्स में भी कुछ अप डाउन आता है या कुछ भी आता है तो वो लैब वाला जिम्मेदार हो सकता है। परंतु जो ऑनलाइन सैंपल लेकर के जा रहा है और वो लैब में पहुंचा पा रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा है, टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही, कोई श्योरिटी नहीं है।
बट जो लोकल लेवल पर जो लैब चल रही है वो लैब्स में प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो रही है, और आप बीइंग पेशेंट आप जा करके उनकी लैब्स में सैंपल देते हुए आप उनके सामने भी देख करके पूछ सकते हैं कि आप सैंपल लगाइए, मैं खड़ा होकर देख पा रहा हूँ। तो ये जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स है वो लोकल लैब। आपने सवाल किया था कि ऑनलाइन में और यहाँ, देखिए यूपी में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी लैब को पंजीकृत होना है अपने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम। मेरा आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि इसको आप लोग जन सुविधा के लिए या उसमें थोड़ा जागरूक के लिए हमने सीएमओ को बहुत सारे दिए, अनंतराज बहुत सारी लैब चल रही है, बहुत सारी लैब चल रही है, किसके माध्यम से चल रही है मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत आग्रह किया कि आप जो रजिस्टर्ड लैब है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें और उसी रजिस्टर्ड लैब में अपनी जांच कराएं ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ न हो। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस एक पोर्टल बनाया जिसको हम यूडीएसपी पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि चूंकि हम एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं थैला लेके, उसमें यहाँ से डेंगू का, मलेरिया का, कोविड का और भी जो वायरल डिजीज है, इवन टीबी का सैंपल लेके दिल्ली चले जाते हैं। उसका उत्तर प्रदेश सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं रहा है। तो इसके ऊपर हमने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे शिकायत करी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आपसे आग्रह है कि इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। सर रेट का वेरिएशन जो है उसका कैसे संशोधन होगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ के रेट में अंतर है, तो पेशेंट को जहाँ रेट कम होता है वहाँ कराता होगा। देखिए हमने जो है हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया, इसके मार्फत हमने सरकार को, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है एक आग्रह किया है और पत्रचार भी किया। पिछले महीने जो है उनके साथ मीटिंग भी थी कि पूरे भारतवर्ष में जो मेडिकल लेबोरेटरीज की जो जांचें हैं उनका रेट्स यूनिफॉर्म हो। ये यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए जो है हमने सरकार को आग्रह किया और भारत सरकार उस पर काम कर रही है इसमें। लेकिन हमें आप सब लोग की, हमारे सभी जितने भी साथी हैं उनके सहयोग की आवश्यकता है। और जो रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस है वो फ्लक्चुएशन सिर्फ जो कॉर्पोरेट लैब्स है उनके द्वारा जो है ये फ्लक्चुएशन लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी कॉर्पोरेट लैब बहुत सारी लैबें हैं जिसका रेट अंतर है, बहुत सारी चीजों में अलग अलग है। नहीं, इसमें जो है इसमें जो है हम देखिए ये सिर्फ गाजियाबाद की समस्या नहीं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है। और इसके लिए सरकार, भारत सरकार ही नियम बनाती है और नियम बनाने के बाद सभी राज्य सरकार को दे देती है। कॉर्पोरेट की बात आती है, अभी कॉर्पोरेट की बात हो रही थी, मैं वही जानना चाहता हूँ जो ये बीच का खेल है वो खत्म कब होगा? देखिए ये तो इसमें सरकार और जो जो लैब संचालक है वो और जो डॉक्टर्स है वो सबको मिलजुल करके काम करने की जरूरत है, तभी हो पाएगा। सरकार गाइडलाइन बना देगी, बनाने के बाद जो फॉलो करने के लिए जो है हम सभी नागरिकों से भी कहेंगे कि भाई उसमें भी जो है वो देखिए कि कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है और रिपोर्ट करें। समस्या ये आती है कि लोग चुपचाप जो है काम कर लेते हैं, ले लेते हैं, दे लेते हैं, लेकिन उसको कहीं जाकर के जो है बताते नहीं है। तो वो बताएंगे तो समस्या का समाधान अति शीघ्र हो पाएगा या कॉर्पोरेट लैब्स की कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट हो सकती है। सवाल ये खड़ा होता है जो अभी कह रहे थे आप बार-बार कि जो ऑनलाइन रिपोर्टें हैं वो खराब है, तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? आपने किस लिए बनाई है? नहीं, ये देखिए ऑनलाइन का कल्चर देखिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है पेशेंट के पॉइंट व्यू से कि पेशेंट को जो है घर बैठे सैंपल कलेक्शन हो जाता है और घर बैठे रिपोर्ट्स आ जाती है। लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो उस क्वालिटी पे जो है हमें प्रश्न उठाना चाहिए और हम प्रश्न उठा भी रहे हैं। अभी हमने ये पूरी मुहिम पूरे भारतवर्ष में जो है स्टार्ट की है कि ऑनलाइन का जो कल्चर है उस कल्चर को पर जो है एनालिसिस किया जाए, उसके लिए गाइडलाइन बनाया जाए और उसको चेकआउट किया जाए कि क्वालिटी के साथ में कहीं पेशेंट की जान के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। ये मुहिम हम चालू कर चुके हैं और इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में हमारा लगातार संपर्क जारी है, पत्राचार जारी है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी 20 तारीख को केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन कल्चर के अगेंस्ट में एक मुहिम जारी की और बंद का आह्वान किया, उसी प्रकार से जो है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो लैब चला रहे हैं
अगर सरकार इस पर काम नहीं करती है तो जरूर उस पर जो है कुछ न कुछ कड़ा कदम हम उठाने की तरफ अग्रसर होंगे। साथी नमस्कार। आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि अनऑथराइज्ड लैबें कैसे चल रही है। इसमें मैं सीधा श्रेय जो प्रशासन को ही देना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहे। हमारा आपके माध्यम से आग्रह है सरकार से भी, और आप जागरूक हैं, आप मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि जो भी टेस्ट कराए, चाहे वो ऑनलाइन से कराए या किसी लैब पे जाके कराए, उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य मांगे कि वो जाएं, जो भी आए तो उनसे कहें कि आप बताइए सीएमओ के यहाँ आप रजिस्ट्रेशन है या उत्तर प्रदेश में जो एक व्यवस्था बनी हुई है आप उसमें पंजीकृत हैं, आप हमें रजिस्टर्ड दिखाइए, और नहीं है तो तुरंत पुलिस को सूचना करिए, सीएमओ साहब को सूचना कीजिए या माध्यम जिला अधिकारी को सूचना कीजिए। सर सर्टिफिकेट अब मांगिए, सर्टिफिकेट मैं आपके यहाँ जाता हूँ सैंपल लेने के लिए, आप मुझसे मांगिए जी आप मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, आप रजिस्टर्ड है नहीं है सीएमओ के यहाँ। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो आप मेरे से काम कराइए, नहीं है तो उसकी सूचना दीजिए कि ये अनऑथराइज्ड पर्सन है और आया देखो सैंपल लेना आया, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की बात आती है, अभी जैसे दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, तो क्या इसको ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड नहीं होना? सर इस माध्यम से सरकार से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। जैसे हमने अभी भी उत्तर प्रदेश में एक एक्ट लागू कराया है, इसी माध्यम से हमारा राष्ट्रीय संगठन भी लगातार दिल्ली सरकार से बात कर रहा है कि एक मोनोपोली तैयार करिए, एक रूल तैयार करिए जो सबके हर स्टेट में लागू हो। सर रेट का अलग अलग इशू है, जैसे सपोज मैंने जो रजिस्टर्ड कर रहा है, लैब रजिस्टर्ड है, तो उसके बहुत खर्चे हैं, उसको पॉल्यूशन भी कराना है, सैनिटरी वेस्ट भी कराना है, बायो वेस्ट भी देखना है, ऐसे बहुत से कागज हैं जो हमको लगाने पड़ते हैं, उसमें खर्चा आता है। लेकिन वो और बहुत जल्दी केंद्र सरकार इसको लागू करने वाली है।